जानो ना हम जाने। आई थिंक महा अभी भी साइन करने के मूड में नहीं है। नहीं नहीं वकील साहब, महा साइन करेगी। महा, महा बेटा साइन करो। कहाँ साइन करना है? ये फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे बिल्कुल। और सेकंड पे भी लीजिएगा। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के जाते ना, जॉन से मौत देती मैं तुम्हें, और शादी से ना साफ इनकार कर देती। नहीं बाबा, शादी से प्लीज अब इनकार मत करना, और मैं नहीं कर सही है। भाग के दिखाओ कर। हाँ बेटा, सजना ना तुम जानो ना हम जाने। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने आज। अली, तुमने कल डॉक्टर पे जाना है यार, तुम्हारी पट्टी खुलनी। याद है। अली, आंटी को कौन समझाए अब? पता नहीं, मैं तो समझा समझा के तंग आ गया हूँ। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी इतनी जिद्दी हैं। ये हमारे बड़े इतने जिद्दी क्यों होते हैं? पता नहीं यार, मेरा तो घर बैठ बैठ के सर घूम गया है। कल से निकल जाऊंगा मैं घर से बाहर जॉब की तलाश में। घर में बैठा रहूंगा तो और पागल हो जाऊंगा। फिर मानते हो ना हम औरतों के हौसले को? हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। और तुम्हें पता है, मैं तो ये सब कुछ पहली दफा फेस कर रही हूँ। इससे पहले तो मैंने घर की पॉलिटिक्स के बारे में सुना भी नहीं था। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, हम कोई अपनी बातें करते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई तुम्हारी अम्मी से? लगता है उन्होंने भी पापा की तरह मुझ पर फातिहा पढ़ दी है। हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी वो बहुत नरम दिल है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। तुम और मैं भी तो। तुम खुद बात करो उनसे। करती हूँ कल कॉल। हाँ, तुम याद से जोनी के भाई के ऑफिस चले जाना, तुम्हारी मीटिंग है। यार मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से फेवर लेना। मेरे लिए प्लीज एक दफा। लेकिन पहली और आखिरी बार। थैंक यू। जी जी वकील साहब। ओह अच्छा अच्छा, हो गया सब कुछ। चलें, गुड, ओके, अल्लाह हाफिज, फिर बात करते हैं। भाई खुला के पेपर्स जमा हो गए हैं, 2-3 महीने में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत गुड न्यूज़ मामा। तो अब क्या करना है? और क्या करना है? अब इसके बाद तुम दोनों की शादी के बारे में सोचूंगी, और क्या करूंगी। चलो, मेरे ख्याल से मैं डिनर लगवाती हूँ। मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग खाएं, मैं बस सोऊंगी। मामा आई बेट ये सोने नहीं रोने गई है। अच्छा है, उसे रो लेने दो। एक दफा दिल भर के रोएगी तो उसके दिल का गुबार उतर जाएगा। वो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। और सुनो, तुम भी अपने लिए कोई फैसला करो। तुम्हें इतनी लड़कियां मैंने दिखाई हैं,
कोई पसंद आई? नहीं मामा, वो सारी मॉडस्कॉट लड़कियां हैं, आप कोई और देखें। और लड़कियां कहाँ जाके देखूं? अब जो हैं वो हमारे सर्कल में ही मिलेंगी ना। आई मीन मामा, कोई सिंपल सी लड़की देखें प्लीज, जो हमारे स्टेटस से भी कम हो। अब मैं क्या तुम्हारे लिए कोई मिडिल क्लास लड़की लाऊं? ये बताओ तुम्हारी सोच क्या है इसके पीछे? मामा, हमारे स्टेटस से आप लड़की लाएंगी ना, वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होती है, खुशी की तरह, मर्द को ना समझने वाली। मामा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी लड़की लाएं जो मेरे मुताबिक चले, जैसे ये मिडिल क्लास लड़कियां होती। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अक्लमंदों वाली बातें भी कर सकते हो। वैसे तुम सही कह रहे हो, हमें कोई ऐसी ही लड़की लानी चाहिए जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चल सके। अगर हम अपने मैच की कोई लड़की लाएंगे तो वो तो कभी ना तुमसे दबेगी और ना मुझसे दबेगी। देखा, यही तो मैं आपको समझा रहा था। डोंट वरी, मैं करती हूँ कुछ। मामा, हेलो मामा। कैसी हो खुशी बेटा? भूल गई ना तुम अपनी मामा को? भला कोई अपनी जन्नत को भी भूल सकता है? खुशी बेटा, तुम मुझे बहुत याद आती हो, हर वक्त, हर पल। तुमने कभी खुद से कॉल क्यों नहीं की बेटा? नाराज हो क्या हमसे? इसी डर से कॉल नहीं करती थी कि कहीं आप मुझसे नाराज ना हो। अच्छा बेटा, मुझे बताओ कि वहाँ सब ठीक है? अली कैसा है? उसकी चोट कैसी है? अली तो ठीक है, लेकिन अली की चोट का आपको कैसे पता चला? सोनी, उसके पेट में भी ना कोई बात ही नहीं रहती है, उसने बताया होगा आपको। बेटा, एक वही तो है जिसके थ्रू तुम्हारी खबर मिलती रहती है, ना तुमने तो किसी से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। नहीं अम्मी, मैं तो यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ ना, और वैसे भी बाबा को पसंद ही नहीं है मेरा आपसे बात करना। लेकिन मुझे तो पसंद है ना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तरस रही हूँ आपसे मिलने के लिए। बेटा, तुम्हें तो अपने रूम के अलावा कहीं नींद भी नहीं आती थी, के घर में तो एसी भी नहीं है, तुम कैसे रह रही हो? जी मामा, एसी तो नहीं है, लेकिन मैं बस यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ अब, क्योंकि कुछ भी हो रहा है ना तो मुझे यही है ना। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर एसी फ्रिज भिजवा दूँ, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं मामा, मुझे किसी भी आसाइश की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरी सज़ा है आपका और बाबा का दिल दुखाने की। ऐसा मत बोलो बेटा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। अच्छा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, देर हो रही है। ये देखो, सब रेडी है, तुम ये पहनोगे आज। ये क्या, तुम जो कहोगी मैं वही पहनता हूँ हमेशा। अरे कहाँ से आती है तुम्हें ऐसी बातें? सर तस्लीम खम है। मुझे इतनी डीप उर्दू की समझ नहीं आती है। मेरे साथ रहोगी ना, सब कुछ सीख जाओगी, जैसे ये बगैर इसी के रहना सीखी हो। अच्छा, अब तुम्हें देर हो रही है, यू हैव टू रीच देयर इन 45 मिनट्स, सो हरी अप। भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं लगता मुझे। लेकिन हाँ, अब शायद देर हो रही है वाकई। यप, चलो ओके बाय। अच्छा अली, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए थी। वो मम्मा
के साथ लंच पर जाना है तो जूनी मुझे पिक करेगी, सो जाओ। देखो खुशी, तुम्हें अपनी मम्मा के साथ तो क्या, किसी के साथ जाने के लिए भी मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा सलाम देना आंटी को। हाँ भाई, कैसी रही आज की मीटिंग? शम्स इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया बाबा। ये पहली दफा हुआ है, 30 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है हमारा उनके साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। कैंसिलेशन की कोई रीजन बताई उन्होंने? यही कि उन लोगों को माल की क्वालिटी समझ नहीं आई, मुतमईन नहीं हुआ। रबिश, वी आर प्रोवाइडिंग देम बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टफ। मैं बात करता हूँ शम्स से। कोई फायदा नहीं है बाबा, मैं 3 मीटिंग्स ऑलरेडी कर चुका हूं ना उनके साथ। अब अगर हम ये उनसे बात करते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम डेस्परेट है काम। एंड बाबा डोंट डू दिस, ओके? क्या हुआ? पुला का नोटिस। हुला का नोटिस आया है। कोई डेथ वारंट नहीं है कि तुम फ्रीज हो गए हो? बाबा मुझे यकीन नहीं कि पुप्पो इस हद तक हमसे नफरत कर सकती है। मर्दों की जिंदगी में इससे ज्यादा बड़ी मुसीबतें आती हैं। अगर तुम इस तरह हाथ पांव छोड़ दोगे तो किस तरह चलेगा? बाबा मैं हाथ पैर नहीं छोड़ रहा हूं, मुझे पता था ये सब कुछ होगा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तुम अपनी एंजाइटी पे काबू पाओ। अगर खुला होने चाहिए तो हम क्यों इंतजार करें कोर्ट जाने का? मैं समझा नहीं। मतलब साफ है, हम उनके असूलों पे नहीं चलेंगे। खुला के बजाय तुम डाइवोर्स के पेपर तैयार करोगे और माह को भेजोगे, और इसी हफ्ते धुंधला हुआ रसता रसता आधा पौना सा रिश्ता ना पाया और ना खो सका। इस इश्क में भी है जान सुकून सा, इस इश्क को लेके कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सॉरी जूनी, मैं तुम्हें वेट तो नहीं करवाया ज्यादा? नहीं नहीं, अभी अभी आई हूँ। तो तुम अंदर आ जाती ना, आंटी से मिल लो। अरे यार आंटी फिर मेहमान नवाजी शुरू कर देती हैं, अच्छा नहीं लगता ना। क्या कर रही हो? अली को टेक्स्ट कर रही हूँ, उसे बता दूँ कि तुम्हारे साथ हूँ। तुम उसे ऑलरेडी बता चुकी हो, पर प्लीज़ उसको छोड़ दो, रिलैक्स करने दो, इंटरव्यू देने दो। तुम्हें पता है भाई कितने प्रोफेशनल हैं। सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि अली इंटरव्यू में। अच्छा सुनी, अली को जॉब मिल जाएगी ना? आई डोंट नो यार, ये सब तो भाई संभालते हैं, लेकिन मैं भाई को बोल चुकी हूँ अगर अली को हायर नहीं किया तो मैं उनसे बात नहीं करूँगी। अच्छा बस अब ऐसी भी बात नहीं है, मेरा अली बहुत टैलेंटेड है, उसको उसके काम पे जॉब मिलेगी। ओ मेरा अली। लेट्स गो। मेरी बच्ची। आंटी अगर आप चाहती हैं कि आप दोनों को रोता देख के मैं भी रोने लग जाऊं तो प्लीज कैरी ऑन, लेकिन मैं आप दोनों को वार्न कर दूं, अगर मैंने रोना शुरू किया ना तो ये पूरा मॉल मुझे चुप नहीं करा पाएगा। आई एम सॉरी बेटा, बस इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई। इट्स ओके आंटी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इन सारी चीजों में टाइम जाया करने का क्या फायदा? आप दोनों एक दूसरे से बातें करें, हाल चाल पूछें, क्या ख्याल? इतनी समझदार कब से हो गई हो तुम? जब से मैंने तुम्हारी कंपनी में रहना छोड़ा है तब से। खुशी
तुम मुझे बहुत वीक लग रही हो। और ये क्या हुलिया बना रखा है अपना बेटा? ठीक तो हूँ मामा। आप मेरी फिक्र मत करें, आप बताएं कैसी हैं? ये क्लासिक ड्रेसिंग करने वाली लड़की, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम कह रही हो। मामा बहुत कुछ बदल चुका। मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप मेरे स्टाइल को लेके बैठ गई हैं। बस बेटा तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ, और तुम्हारे लिए कुछ अमाउंट भिजवाया था ताकि तुम अपनी मर्जी के कपड़े ले लो, कुछ चीजें खरीद लो। कौन सी अमाउंट? वो तो मैंने सोनी को वापस कर दी थी। हाँ, तुमने तो वापस कर दी थी, लेकिन तुम्हारी सास ने रख ली थी। कह रही थी कि तुम्हें समझा बुझा कर दे देंगी। दी नहीं उन्होंने। इसका मतलब है कि तुम्हारे बाबा ने ठीक समझा, वो लोग लालची हैं और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। अरे मामा प्लीज, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो पैसे मेरे पास हैं, मैंने वो खर्चे नहीं, कॉज आई जस्ट वांट टू रिटर्न यू। और अभी जल्दी जल्दी में मैं रखना भूल गई। अभी सोनी मुझे ड्रॉप करेगी, आई विल गिव इट टू हर। आई एम सॉरी बेटा, मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन वो तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी अमानत है, तुम क्यों रिटर्न करोगी मुझे बेटा? मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वो पैसे नहीं रख सकती, अली नाराज हो जाए। ये क्या बात हुई? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और जो तुम्हारी ये नई फैमिली बनी है उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शाना मामा, आप क्यों नाराज हो रही है? इतने दिनों बाद मिले। बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। एक महारानी अपने कमरे में घुसी रहती, दूसरी महारानी को सैर सपाटे से फुर्सत नहीं, और मैं ही अपनी हड्डियां घिसा रही हूँ। मेरी प्यारी बहन अकेले में बैठकर किससे बातें कर रही है? किससे बात करूंगी? अपने मुकद्दरों को रो रही हूँ। अरे बहुएं घर में आती हैं तो सुकून से औरत अपने बिस्तर पे बैठती है, और मैं तो बस मजदूरी में ही लगी हुई हूँ। मर गई। पापा क्या कहें अब हम? तुम्हारे घर का मामला है, कुछ बोलेंगे तो डरते हैं ताना ही ना सुनने को पड़ जाए। बस एक बात है, तुमने अपनी बहू को ढील तो बहुत दे रखी है। क्या करूं मैं? यकीन जानो, एक ये बच्ची है जो मेरी मदद करती है। बस समीरा की ना मैं राह देखती रहती हूँ, वरना अपनी औलाद से एक टके की मुझे तवक्को नहीं है। अरे कोई बात नहीं खाला, मैंने कभी भी आप में और अम्मी में फर्क नहीं किया। आप दोनों बैठे, किचन का सारा काम मैं संभाल लेती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ला इधर कंधे दबाऊं। जरा हल्के ही दबाना। मामा प्लीज, मुझे नहीं जरूरत है इन कपड़ों, जूतों और इन सब चीजों की अभी। खुशी प्लीज चुप हो जाओ। अब अगर तुम एक और लफ्ज बोली ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी कर ली, ये मतलब थोड़ी है इसका कि अब हमारा तुम पर कोई हक ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी आप। इतनी चेंज हो गई है ना, मुझसे अब कोई गिफ्ट लेती है ना मेरे साथ कहीं खाने पीने जाती है। बहुत नाक हो गई है इसकी। बहुत बुरी बात है खुशी। बस कर दें आप, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया आप लोगों ने मुझे। ये ना फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है कि मैं शॉपिंग करती हूँ, इसके बाद नहीं करूँगी। इसका फैसला तो हम करेंगे कि ये पहली बार है या आखिरी बार शॉपिंग है। क्यों आंटी? बिल्कुल चलो अब। आपा ये क्या कह रही हैं आप? सारा तो अभी बहुत छोटी है, मेरी समीरा से भी 2 साल छोटी है। हाँ तो क्या हो गया, हमारी शादियां तो 16वां साल चढ़ते ही हो गई। भाई मैं चाहती हूँ मैं सारा की शादी जल्दी करूं, फिर मैं आराम से उम्रा करने जाऊं, ये दुनियावी झंझटों से मेरी जान छूटे। क्या हो गया आपको? कल तक तो आपका ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये अचानक से रातों रात कौन सी आफत आन पड़ी आपको? बता तो दिया ना, अब क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? कोई रिश्ता है तो बता दो। हाँ अच्छा रिश्ता बता दो। अच्छे रिश्ते तो जैसे रास्ते में पड़े हैं। मेरी समीरा इतनी बड़ी हो गई, आज तक उसके लिए अच्छा कोई रिश्ता नहीं आया। आपको बता दूं मैं, समीरा के रिश्ते के लिए तो तुम कोशिश ही नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई हो, जैसे पता नहीं कौन सा शहजादा आना है। मैंने अपनी सारा की शादी जल्दी करनी, बस। ऐसी भी बात नहीं है, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो अपनी बेटी की शादी करूंगी ना। अब खुदा ना खास्ता मेरी बेटी भागी नहीं जा रही है, जो भी मुझे अंधा लूला लंगड़ा मिले मैं उसके साथ उसे चलता कर दूं। अच्छा मानो तो रहने दो ना,
ढूंढ लूंगी मैं खुद, कोई मसला नहीं है। क्या हो गया है आपको? पहले उसे पढ़ाई तो मुकम्मल करने दे। पढ़ाई मुकम्मल करेगी तो अच्छा रिश्ता आएगा ना। बहुत हो गई पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ, लड़कियों को बस पढ़ना लिखना ही आना चाहिए, बहुत है। हमारी बच्चियों को कौन सी नौकरियां करनी है? पापा क्या हो गया आपको? लड़के वाले पूछेंगे नहीं कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो बच्चे की पढ़ाई भी छुड़ा दी? अरे तो कौन बताएगा उन्हें, कह देंगे हमारी बेटी ने बीए किया हुआ है। और तुम इतनी कुरेद क्यों रही हो हर बात को? भाई कुरेद नहीं रही, बुराई मान गई आप तो। अच्छा करती हूँ बात, दाएं बाएं देखती हूँ, किसी के जिम्मे लगाती हूँ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा रिश्ता। सर में दर्द कर दिया तुमने। समीरा से कहो मुझे चाय बना के दे जरा। सारा, समीरा, शुक्र है यार तुम आ गई। मैं तुम्हें इतना याद कर रही थी ना। एक तुम ही नहीं, वो अमीर भी तुम्हें रात से बहुत याद कर रहा था। जानती हो, इतनी कॉल्स की उसने मुझे, और तो और मेरे घर भी आ गया। हाँ सच्ची? हाँ ना, अम्मा ने भी देख लिया था उसे। फिर तुमने कहीं खाला को बता तो नहीं दिया ना सब? पागल समझा है क्या मुझे? मैंने तो अम्मा को बता दिया कि मेरी दोस्त का भाई है, नोट्स लेने आया मुझसे। शुक्र है यार। लेकिन उस अमीर को क्या पड़ी हुई थी तुम्हारे घर आने की? बेटा ये इश्क की आतिश है, आशिक को कहाँ चैन से बैठने देती है। वो बेचारा तो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था कि कल मार्केट से वापसी पर तुम्हारे साथ क्या बीती। अरे तो तुमने उसे बताना था ना कि अम्मी ने मेरे घर से बाहर निकलने पर और फोन यूज करने पर पाबंदी लगाई हुई है। अरे बाबा मैंने उसे सब बता दिया, समझा भी दिया। बेचारा सुनकर बहुत परेशान हो गया था, और तो और उस खुशी पर गुस्सा भी बहुत आया उसे। और सुनो ये ना, उसने तुम्हारे लिए ना फोन भी दिया, ये लो। हाय कितना अच्छा है ना वो, कितनी फिक्र और कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। और वो एक भाभी सब कुछ उसके खिलाफ कर रही थी। तुम्हारी भाभी जलती है तुमसे और तुम्हारी खुशियों से, वो भला क्यों खुश होगी? लेकिन सारा तुम एक बात याद रखना कि तुम उसका कोई भी प्लान कामयाब मत होने देना। भला मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी प्यारी सारा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो तो। चलने वाली तो मैं हूं भी नहीं, ये जिंदगी भी मेरी है और इस पर मर्जी भी सिर्फ मेरी ही चलेगी। हाँ हाँ बाबा, तुम्हारी ही मर्जी चलनी चाहिए। तुम्हें पता है कि खुशी ने ना अली को और खाला को भी तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया। खाला आज ही अम्मा से कह रही थी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं, तुम्हारी शादी करना चाहती है वो। क्या? हाँ ना। किससे? पता नहीं, अब तो अम्मा ही बताएंगी, अम्मा ही ढूंढ के देंगी उनको। लेकिन तुम ख्याल रखना भाई, तुम्हारी खुशी तो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन बन गई। हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मा, बस आंख लग गई थी। चलो अच्छा किया, नैप ले लिया, थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। ऐसे करो कि फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहती हूँ। मम्मा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है किसी से मिलने का, प्लीज। बेटा आपने मुझसे क्या वादा किया था कि आप मेरी हर बात मानेंगी? आती हूँ। चलो शाबाश, अच्छे से तैयार होके आ जाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। 6 माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। इसमें से मेरे और सारा के कौन से? जो आपको अच्छा लगे। अच्छे तो मुझे सारे ही लगे हैं वैसे। तो आप सारे ही रख लेना। अरे नहीं नहीं, बच्चियों के काम आएंगे। अब मैं बस ये सोची थी इसमें से कुछ सारा के जहेज के लिए रख लेते हैं, जिससे आपको ठीक लगे। अच्छा सुनो, अपनी अम्मी से ना मिलना जुलना रखना। और वो बात की थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी। कौन सी बात? अरे वही हिस्से वाली बात। भाई तुम्हारा शरई और कानूनी हक तो है ना?
आंटी मेरा कोई हक नहीं है। अली के साथ शादी करने की शर्त ये थी कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। अरे ये सब कहने की बात है, कानून तो कागजी कार्रवाई मानता है ना। अपनी अम्मी से बातचीत करो, उनको समझाओ, वो समझदार औरत हैं। तुम देख लेना, तुम्हारे अब्बा को भी आहिस्ता आहिस्ता समझा लेंगी। बस तुम साबित कदम रहना। आंटी मुझे इसका कोई शौक नहीं है। अब हाँ, वो मामा ने जोनी के हाथ जो पैसे भिजवाए थे वो आपके पास हैं? कौन से पैसे? मुझे तो उसने कोई पैसे नहीं दिए। अरे तुमने इनकार कर दिया था ना लेने से, उसी के पास होंगे। क्या पता उसने अपने पास ही रख लिए हो। भाई पैसे देख के तो किसी की भी नीयत बदल सकती है। नहीं आंटी, आप शायद भूल रही हैं। वो पैसे सोनी ने आपको दिए थे। आप प्लीज मुझे दे दें, मैंने मामा को वापस कर। अरे तुम्हारा दिमाग सही है? जब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए उसने, तो तुम मेरे पीछे पड़ गई पैसे दे दें, पैसे दे दें। और ये ना, ये अपने सामान भी रखो, मुझे नहीं चाहिए कपड़े वपड़े। कल को हम गरीबों को कोई चोरी का इल्जाम लगा दो तुम, बढ़िया ही कहीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन है महा ने हमें पहचाना ही नहीं है। जाहिर है, इतना बचपन में देखा था, कहाँ पहचानेगी। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं हूँ माहिन आंटी, तुम्हारी मामा की बेस्ट फ्रेंड। ओह माहिन आंटी, आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं पहचाना, इतना टाइम हो गया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, इट्स ओके, तुम्हारा कसूर तो है ही नहीं ना। इनसे मिलो, ये हैं हमारे बेटे, शोभी कहते हैं इनको प्यार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे चाय तो लो ना कम से कम। हाँ मैं ले रही हूँ। मामा, आप कहाँ से आ रही हैं? वो बेटा मैं मॉल गई थी। मॉल गई थी और कुछ खरीद कर नहीं लाई? वो एक्चुअली फ्रेंड के साथ गई थी, उसकी शॉपिंग में हेल्प कराने। आपको पता है सुबह माँ की तरफ से खुला का नोटिस आया? बेटा ऐसा तो होना ही था, आपा ने अपनी जिद से कहाँ बाज आना है। और फिर बेचारी महा भी क्या कर सकती है। मामा वो कोई बच्ची नहीं है कि पप्पो जो कहें और उनकी बात मान ले। इसमें उसकी भी मर्जी शामिल है। बेटा अगर उसकी मर्जी यही है तो क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती तो किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ना। मैं तो कह रही हूँ कि किस्मत में यही लिखा था। जितना जल्दी कबूल कर लोगे उतना बेहतर होगा। बाबा का हुक्म है कि हम खुला का केस नहीं लड़ें, बल्कि फौरन से पहले तलाक भेज देनी चाहिए, ताकि उन्हें हमें रिजेक्ट करने का कोई मौका नहीं मिले। क्या ये कहा है उन्होंने? जी हाँ। बड़ों की जंग कब खत्म होगी समझ नहीं आ रहा। एक दूसरे को हराने की जिद सवार है सबको। मेरी क्या मर्जी है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। रुबैल तुम यहाँ? आंटी मैं रुबैल, इबाद ने बताया होगा। हाँ, जब तुमसे मिलके आया था तो तुम्हारी बातें कर रहा था। आंटी इसे देखे, ये तो फ्रीज हो गया। अच्छा लो, आते ही शुरू हो गई तुम। मामा मेरी बात सुना, ये मेरा सर तो खाती खाती आपका सर भी बहुत खाएगी। बहुत बातें करती है ये। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा
कि कोई मुझसे ढेर सारी बातें करने के लिए इस घर में तो आया। थैंक यू आंटी। सुन लिया तुमने? वैसे आई एम सॉरी आंटी, मैं बिना बताए आना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसने फोन ही नहीं उठाया। मैं क्या करूं, मैं बोर हो रही थी ना घर में। इसके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ। कॉल किया तुम? अरे सॉरी, वो फोन साइलेंट पे था। साइलेंट पे तो तुम भी लग रहे हो। सही कह रही हो बेटा तुम। मम्मा आपको बताना चाहिए था ना मुझे कि ये कौन लोग हैं और क्यों आ रहे हैं। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या आती? बट मम्मा दैट्स अनफेयर। आप मुझसे झूठ तो नहीं कह सकती ना। मैं भी रेडी नहीं हूँ किसी नए रिश्ते में आने के लिए। वो तो तुम कभी नहीं होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं तो। बट मम्मा ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। तो मुझे क्या करना चाहिए? सारी जिंदगी उस शख्स के नाम पे तुम्हें घर में तो नहीं बिठा सकती ना। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है मम्मा या जिद? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुमसे जिद लगाऊंगी क्या? जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं है। ना चाहते हुए भी तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मम्मा अभी तो मेरी खुला फाइल भी नहीं हुई और आपने अभी से मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अभी तो वो वेटिंग पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है कि दोबारा इबाद से सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं। और खुला के बाद मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुम फौरन शादी कर लो। साल 6 महीने तो लगेंगे ना। तो अगर इतना टाइम लगना है मम्मा तो इतनी जल्दी किस बात की है आपको? वो इसलिए कि तुम अपने लाइफ पार्टनर को जान सको, तुम दोनों की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इट्स सिंपल। देखो बेटा, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, और एक वक्त आएगा जब तुम इन बातों को सोचकर खुद हंसोगी। सपना सपना माना जो तुझको अपना, हीरा हुआ दिल का ये जहां। ओह वाओ, जॉब लेटर मिल गया। आई न्यू इट, तुम ये डिजर्व करते थे। तुमने जूनी को इंसिस्ट तो नहीं किया था ना बस जॉब के लिए? नहीं अली, मैंने तो उससे बस इंटरव्यू की बात की थी और तुम्हें ये जॉब तुम्हारी काबिलियत पर मिली है। तुम नाराज हो? नहीं, मैंने तो ऐसे ही एक सवाल किया था। अच्छा, अम्मी से बात हुई तुम्हारी? कुछ नहीं, बस मैंने शॉपिंग दिखा रही थी। शॉपिंग? हाँ, वो मामा के साथ गई थी ना, तो मामा ने जबरदस्ती मुझे इतनी ज्यादा शॉपिंग करवा दी। जबरदस्ती या फिर तरस खा के? कैसी बातें कर रहे हो अली? वो मुझ पर तरस क्यों खाएंगी? तुम्हें नहीं लेना चाहिए था खुशी। अली, मैं मना कर रही थी, लेकिन आई स्वेयर मामा ने जबरदस्ती। अच्छा, एक काम करोगी तुम प्लीज? देखो, जब तक मैं इस काबिल नहीं हो जाता कि तुम्हें तुम्हारी क्लास के मुताबिक लाइफस्टाइल या फिर कपड़े दिलवा सकूं, तुम प्लीज अपनी फैमिली से मिलने से गुरेज करो। ठीक है, नहीं मिलूंगी। मुझे समझने की कोशिश करो खुशी प्लीज। मुझे ये फेवर वगैरह लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक खुददार इंसान हूं, प्लीज। मैं समझ गई। थैंक यू। चलो मैं मम्मी को ये गुड न्यूज़ सुना कर आता हूँ। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। ना तुम जानो